आप सबको जय मसीह की। आज तारीख है 27/5/2026 और हम लोग शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे दूसरा इतिहास की पुस्तक में से 1, 2 और 3 अध्याय। दाऊद का पुत्र सुलेमान राज्य में स्थिर हो गया और उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग रहा और उसको बहुत ही बढ़ाया। सुलेमान ने सारे इज़राइल में अर्थात शस्त्रपतियों, शतपतियों, न्यायियों और इज़राइल के सब प्रधानों से जो पितरों के घराने के मुख्य मुख्य पुरुष थे बातें की। तब सुलेमान पूरी मंडली समेत गिबोन के ऊंचे स्थान पर गया, क्योंकि परमेश्वर का मिलाप वाला तंबू जिसे यहोवा के दास मूसा ने जंगल में बनवाया था वह वहीं पर था। परंतु परमेश्वर के संदूक को दाऊद किर्यतरीम से उस स्थान पर ले गया था जिससे उसके लिए तैयार किया था। उसने तो उसके लिए यरूशलेम में एक तंबू खड़ा कराया था, पर पीतल की जो वेदी ऊरी के पुत्र बसलेल ने जो हूर का पोता था बनाई थी वह गिबोन में यहोवा के निवास के सामने थी। इसलिए सुलेमान मंडली समेत उसके पास गया। सुलेमान ने वही उस पीतल की वेदी के पास जाकर जो यहोवा के सामने मिलाप वाले तंबू के पास थी उस पर 1000 होम बलि चढ़ाए। उसी रात को परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझसे दूं वर मांग। सुलेमान ने परमेश्वर से कहा, तू मेरे पिता दाऊद की बड़ी करुणा करता रहा और मुझको उसके स्थान पर राजा बनाया है। अब हे यहोवा परमेश्वर, जो वचन तूने मेरे पिता दाऊद को दिया था वह पूरा हो। तूने तो मुझे ऐसी प्रजा का राजा बनाया है जो भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत है। अब मुझे ऐसी बुद्धि और ज्ञान दे कि मैं इस प्रजा के सामने अंदर बाहर आना जाना कर सकूं, क्योंकि ऐसा कौन है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, तेरी जो ऐसी ही इच्छा हुई, अर्थात तूने न तो धन संपत्ति मांगी और न ऐश्वर्य, न अपने बेरियों का प्राण और न अपनी दीर्घायु मांगी, केवल बुद्धि और ज्ञान का वर मांगा है, जिससे तू मेरी प्रजा का, जिसके ऊपर मैंने तुझे राजा नियुक्त किया है, न्याय कर सके। इस कारण बुद्धि और ज्ञान तुझे दिया जाता है। मैं तुझे इतनी धन संपत्ति और ऐश्वर्य भी दूंगा जितना न तो तुझसे पहले किसी राजा को मिला और ना तेरे बाद किसी राजा को मिलेगा। अब सुलेमान गिबोन के ऊंचे स्थानों से अर्थात मिलाप वाले तंबू के सामने से यरूशलेम को आया और वहां इज़राइल पर राज्य करने लगा। फिर सुलेमान के रथ और सवार इकट्ठे कर लिए और उसके 1400 रथ और 12,000 सवार थे और उनको उसने रथों के नगरों में और यरूशलेम में राजा के पास ठहरा रखा। राजा ने तो ऐसा किया कि यरूशलेम में सोने चांदी का मूल्य बहुतायत होने के कारण पत्थरों का सा और देवदारू का मूल्य नीचे के देश के गूलरों का सा बना दिया। जो घोड़े सुलेमान रखता था वे मिस्र से आते थे और राजा के व्यापारी उन्हें झुंड झुंड करके ठहराए हुए दाम पर लिया करते थे। एक रथ 600 शेकेल चांदी पर और एक घोड़ा 150 शेकेल पर मिस्र से आता था और इसी दाम पर वे हित्तियों के सब राजाओं और आराम के राजाओं के लिए उन्हीं के द्वारा लाया करते थे। अब सुलेमान ने यहोवा के नाम का एक भवन और अपनी राजभवन बनाने का विचार किया। इसलिए सुलेमान ने 70,000 बोझा ढोने वाले और 80,000 पहाड़ से पत्थर काटने वाले और वृक्ष काटने वाले और इन पर 3,600 मुखिए गिनती करके ठहराए। तब सुलेमान ने सोर के राजा हुराम के पास कहलाता भेजा, जैसा तूने मेरे पिता दाऊद से बर्ताव किया, अर्थात उसके रहने का भवन बनाने को देवदारू भेजे थे, वैसे ही अब मुझसे भी बर्ताव कर। देख, मैं अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनाने पर हूँ कि उसे उसके लिए पवित्र करूं, उसके सम्मुख सुगंधित धूप जलाऊं और नित्य भेंट की रोटी उसमें रखी जाए और प्रतिदिन सवेरे और सांझ को विश्राम और नए चाँद के दिनों में हमारे परमेश्वर यहोवा के सब नियत पर्वों में होम बलि चढ़ाया जाए। इज़राइल के लिए ऐसे ही सदा की विधि है। जो भवन में बनाने पर हूँ वह महान होगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर सब देवताओं में महान है, परंतु किसी में इतनी शक्ति है कि उसके लिए भवन बनाए। वह तो स्वर्ग में वरन
सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी नहीं समाता। मैं क्या हूँ कि उसके लिए धूप जलाने को छोड़ और किसी विचार से उसके लिए भवन बनाऊं। इसलिए अब तो मेरे पास एक ऐसा मनुष्य भेज दे जो सोने चांदी पीतल लोहे और बैंजनी लाल और नीले कपड़े की कारीगरी में निपुण हो और नक्काशी भी जानता हो, कि वह मेरे पिता दाऊद के ठहराए हुए निपुण मनुष्यों के साथ होकर जो मेरे पास यहूदा और यरूशलेम में रहते हैं काम करे। फिर लबानोन से मेरे पास देवदारू, सोनावर और चांदी और चंदन की लकड़ी भेजना, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तेरे दास लबानोन में वृक्ष काटना जानते हैं और तेरे दास के संग मेरे दास भी रहकर मेरे लिए बहुत सी लकड़ी तैयार करेंगे, क्योंकि जो भवन मैं बनाना चाहता हूँ वह बड़ा और अचंभे के योग्य होगा। तेरे दास जो लकड़ी काटेंगे उनको मैं 20,000 कोर कूटा हुआ गेहूँ, 20,000 कोर जौ, 20,000 बत दाख मधु और 20,000 बत तेल दूंगा। तब सोर के राजा हुराम ने चिट्ठी लिखकर सुलेमान के पास भेजी, यहोवा अपनी प्रजा से प्रेम रखता है, इससे उसने तुझे उसका राजा कर दिया। फिर हुराम ने यह भी लिखा, धन्य है इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का सृजनहार है। और उसने दाऊद राजा को एक बुद्धिमान, चतुर और समझदार पुत्र दिया है, ताकि वह यहोवा का एक भवन और अपना राजभवन भी बनाए। इसलिए अब मैं एक बुद्धिमान और समझदार पुरुष को अर्थात हुराम अबी को भेजता हूँ, जो एक दानवंशी स्त्री का बेटा है और उसका पिता सोर का था, और वह सोना चांदी पीतल लोहा पत्थर लकड़ी बैंजनी और नीले और लाल रंग सूक्ष्म शनी के कपड़े का काम और सब प्रकार की नक्काशी को जानता और सब भांति की कारीगरी बना सकता है। इसलिए तेरे चतुर मनुष्यों के संग और मेरे प्रभु तेरे पिता दाऊद के चतुर मनुष्यों के संग उसको भी काम मिले। मेरे प्रभु ने जो गेहूं, जो तेल और दाख मधु भेजने की चर्चा की है, उसे अपने दासों के पास भिजवा दे, और हम लोग जितना लकड़ी का तुझे प्रयोजन हो उतनी लबानोन पर से काटेंगे और बड़े बेड़े बनाकर समुद्र के मार्ग से याफा को पहुंचाएंगे, और तू उसे यरूशलेम में ले जाना। तब सुलेमान ने इज़राइली देश के सब परदेशियों की गिनती ली। यह उस गिनती के बाद हुई जो उसके पिता दाऊद ने ली थी, और वे 1,53,600 पुरुष निकले। उसमें से उसने 70,000 बोझा ढोने वाले, 80,000 पहाड़ पर पत्थर काटने वाले और वृक्ष काटने वाले और 3,600 उन लोगों से काम कराने वाले मुखिया नियुक्त किए। तब सुलेमान ने यरूशलेम में मोरिया नामक पहाड़ पर उसे स्थान पर यहोवा का भवन बनाना आरंभ किया, जिसे उसके पिता दाऊद ने दर्शन पाकर यूबीसी अर्नोन के खलियान में तैयार किया था। उसने अपने राज्य के चौथे वर्ष में दूसरे महीने के दूसरे दिन को निर्णय और निर्माण कार्य आरंभ किया। परमेश्वर का जो भवन सुलेमान ने बनाया उसकी नींव इस प्रकार की है, अर्थात उसकी लंबाई प्राचीन काल के नाप के अनुसार 60 हाथ, उसकी चौड़ाई 20 हाथ की है। भवन के सामने के ओसरे की लंबाई तो भवन की चौड़ाई के बराबर 20 हाथ की थी और उसकी ऊंचाई 120 हाथ की थी। सुलेमान ने उसको भीतर से चोखे सोने से मढ़वाया। भवन के मुख्य भाग की छत उसने सोनावर की लकड़ी से पटवाई और उसको अच्छे सोने से मढ़वाया और उस पर खजूर के वृक्ष की और सांकड़ों की नक्काशी कराई। फिर शोभा देने के लिए उसने भवन में मणि जड़वाए। यह सोना परवेम का था। उसने भवन को अर्थात उसकी कड़ियाँ, देवड़ियों, दीवारों और किवाड़ों को सोने से मढ़वाया और दीवारों पर करूब खुदवाए। फिर उसने भवन के परम पवित्र स्थान को बनाया। उसकी लंबाई भवन की चौड़ाई के बराबर 20 हाथ की थी और उसकी चौड़ाई 20 हाथ की थी और उसने उसे 600 किक्कर चोखे सोने से मढ़वाया। सोने की कीलों का तोल 50 शेकेल था। उसने अटारियों को भी सोने से मढ़वाया। फिर भवन के पवित्र स्थान में उसने नक्काशी के
काम के 2 करूब बनवाए और वे सोने से मढ़ाए गए। करूबों के पंख तो सब मिलाकर 20 हाथ लंबे थे, अर्थात एक करूब का एक पंख 5 हाथ का और भवन की दीवार तक पहुंचा हुआ था, और उसकी दूसरा पंख 5 हाथ का था और वह करूब दूसरे के पंख से मिला हुआ था। दूसरे करूब का भी एक पंख 5 हाथ का और भवन की दूसरी दीवार पर पहुंचा था, और दूसरा पंख 5 हाथ का और पहले करूब के पंख से सटा हुआ था। इन करूबों के पंख 20 हाथ फैले हुए थे और वे अपने अपने पाँवों के बल खड़े थे और अपना अपना मुख भीतर की ओर किए हुए थे। फिर उसने बीच वाले पर्दे को नीले, बैजनी और लाल रंग के सन के कपड़े से बनाया और उस पर करूब कढ़वाए। भवन के सामने उसने 35-35 हाथ ऊंचे 2 खंबे बनवाए, और जो कंगनी एक एक के ऊपर थी वह 5-5 हाथ की थी। फिर उसने भीतरी कोठरियों में सांकड़ें बनवाकर खंभों के ऊपर लगाई और 100 अनार भी बनाकर सांकड़ों पर लटकाए। उसने इन खंभों को मंदिर के सामने, एक उसकी दाहिनी ओर और दूसरा उसकी बाईं ओर खड़ा कराया, और दाहिने खंबे का नाम याकीन और बाएं खंबे का नाम बोआज रखा। आमीन।